जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज फिर जानकारी लेकर आए हैं साधकों के लिए, जो लोग साधना करते हैं, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं साधना और जीवन रहस्य से। आपके लिए जानकारी लेकर आए कि यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करें, क्या दवाइयां लें, क्या ये बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, जिन लोगों को भी, जिन साधकों को भी नींद नहीं आती है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, नींद नहीं आना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इससे पार पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद नहीं आने से ये होता है कि फिर आप बे टाइम सोएंगे। जब आपका सोने का समय नहीं होता, आप नींद पूरी करने के लिए दिन में सो जाएंगे, या रात भर नींद नहीं आती, सुबह 4-5 बजे जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए, तब फिर आप सोएंगे, तो सुबह 10-11 बजे तक आप सो रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं। तो इससे आपके शरीर का पूरा जो चक्र है, पूरी प्रक्रिया है, ये खराब हो जाएगी, जिससे आपको रोग घेरेंगे। आने वाले समय में बहुत आवश्यक है आपका स्वस्थ रहना, तभी आप जो है सरवाइव कर पाएंगे। जो अभी जो कोरोना का जैसा समय चल रहा है, तो आगे अगर आपको जीना है तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। नींद इसलिए आवश्यक है जिससे कि आपके शरीर के सभी अंगों को एक प्रकार से जो प्रक्रिया है, आपकी जो सर्कल है, आपका चक्र जो है, वो दोबारा शुरू हो सके, उनको आराम मिल सके, और जो आपके शरीर की जो जीवात्मा की जो ऊर्जा है, वो आपके शरीर में आने वाली जो त्रुटियां हैं, जितने भी गलत पदार्थ आपके शरीर में हैं, उनको बाहर कर सके, उनको छान सके, उन्हें फिल्टर कर सके। इसलिए आपको सोना जरूरी है, जिससे आपके शरीर की कार्य प्रणाली है, जो कह सकते हैं कि एक फिल्टर प्रणाली है, आपके शरीर को शुद्ध करने वाली प्रणाली है, वो तभी काम करती है पूरी चरम सीमा पे जब आप सो रहे होते हैं। क्योंकि बाकी समय जब आप जाग रहे होते हैं तो बाकी के शरीर को नियंत्रण करने के लिए ऊर्जा आपकी बट जाती है शरीर में, लेकिन सोना बहुत जरूरी है। एक रात जो व्यक्ति नहीं सोता है, उसकी आंखों में जो लालपन आ जाता है, उसका कारण नींद नहीं होती, उसका कारण होता है शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ। और जब वो सो जाता है, मान लो आप एक रात नहीं सोए और अगले रात अगर आप सोते हैं, फिर आप देखते हैं कि आंखों में आपको यहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है, बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है। उसका कारण यही है कि जो आपके शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए था एक रात पहले, उस रात को नहीं हो पाया, क्योंकि आप सोए नहीं। तो आपकी आंखें लाल हो गई, सर चकराने लगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि शरीर में आपके केमिकल बढ़ गए, जो अवशिष्ट पदार्थ थे जिनको नहीं होना चाहिए था, वो बढ़ गए। तो उसका असर पूरे शरीर पर होता है। ये बहुत ही घातक होता है नींद नहीं आना। सोना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप नियम बना लीजिए, जिनको रात्रि में नींद नहीं आती है वो दिन में सोना छोड़ दें। कल से जब भी आपको यह बात आपको पता चल गई, आप दिन में मत सोना, चाहे कितनी भी नींद आए। खाना खाने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो शरीर की ऊर्जा है, वो आपके शरीर, पूरे शरीर से एकत्रित होकर एकदम से उस खाने पे जाती है, ये अनुमान लगाने के लिए कि कितना खाना है और इसको पचाने में हमको कितना समय लगेगा। इसलिए कुछ देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, आपके शरीर की पूरी ऊर्जा जो है वो खाने पे जाती है, नियंत्रण करती है। आपका जो लीवर होता है वो देखता है कि आपने कितना खाया है, क्या चीज खाई है, उसको समझ के फिर वो ये अनुमान लगाता है कि मुझे कितनी देर में इसे पचाना है। बस उसी समय जब वो ऊर्जा आपकी एकत्रित होती है उस खाने को देखने के लिए, आपको हल्की से आलसी आती है, आलस आता है और आप सोने चले जाते हैं दिन में। ये आपकी गलती होती है, ये नहीं करना चाहिए। आप अगर 15 मिनट खाना खाने के बाद 15 मिनट आप चलें फिरें, या फिर नींद आए तब भी अगर आप नहीं सोएंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि 15 मिनट में जैसे ही वो ऊर्जा देख लेगी कि कितना खाना है, उसको कितनी देर में पचाना है, तो उसके बाद वो वापस पूरे शरीर में चलना शुरू हो जाती है, फिर आपको नींद नहीं आती है। तो पहला काम करें कि खाना खाने के बाद 15 मिनट तक अपने आप को साधे रहें कि मैं नहीं सोऊंगा। दिन में आप बिल्कुल ना सोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद 15 मिनट तक किसी भी हालत में आपको बिस्तर पे आड़ा नहीं होना है, नहीं लेटना है। ये पहली बात करें। दूसरी बात, अगर आप सारा दिन जागते हैं, शाम के समय आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ध्यान रखना, जिनको दिन में सोने की आदत हो गई है, अगर वो शाम को नहीं सोएंगे तो शाम को उनको चक्कर आएंगे, उनको लगेगा कि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। उस समय आप, यदि आपके घर में ग्लूकोज है तो आप ग्लूकोज पी लें। ग्लूकोज पी लेंगे तो शक्ति आ जाएगी। अपना सर पूरा धो लें आप जाके, या अगर शाम को नहा सकते हैं तो बहुत उत्तम है, आप शाम को नहा लें। तो जितने भी आपके शरीर में उथल पुथल हुई है नहीं सोने की वजह से, क्योंकि आपकी आदत है, आपका शरीर आपको बोल रहा है कि लेट जा, आपने नहीं सोए तो आपको एकदम से शाम के समय कमजोरी महसूस होती है। तो अगर आप नहा लेंगे तो उससे जितनी भी हलचल है, जितना भी तापमान आपके सर का बढ़ गया है, वो वापस ठंडा हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप रात्रि को सही समय पे सोने के लिए चले जाएं। 10 बजे या 11 बजे सोने के लिए चले जाएं। खाना आप देरी से खाएं। खाना, जल्दी खाना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन जिनको नींद की समस्या है वो रात को खाना देरी से खाएं। जब उनको लगे कि हाँ, खाना खाने के बाद मैं सो सकता हूँ या सो सकती हूँ, सोने जाऊंगी, तो तभी आप खाना खाएं। खाना खाने के बाद आपको दोबारा एक नशा छाएगा, एक हल्का सा आपको, जब आपकी पूरी ऊर्जा एकत्रित होकर खाने का अनुमान लगाने के लिए एकत्रित होगी, आपका लीवर अपना पूरा ध्यान आपके खाने पे लगाएगा कि कितनी मात्रा में खाया है और मुझे कितना समय लगेगा। वही सही समय होता है सोने का। उस समय अगर आप सोने के लिए चले जाएंगे तो आपको नींद आने लगेगी।
2-3 दिन जब आपको लगातार सही समय पे नींद आने लगेगी, तब फिर आप अपना खाने का जो समय है वो जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे 7-8 बजे आप खाना खाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, और अगर 6 बजे तक खा ले तो और अच्छा रहता है पचने में। लेकिन नींद की समस्या है तो आप तब खाएं जब बिस्तर में सोने के लिए जाने वाले हों, उसके बस थोड़ी देर पहले खाएं आप, तो आपको नींद आ जाएगी। तो ये इससे आपका शरीर का शुद्धिकरण सही समय पर होगा, आपका जो रक्त है वो शुद्ध होगा, आपके जो शरीर में जो दूसरे अंग हैं उनको भी आराम करने का समय मिल जाएगा। इससे आपके शरीर की ऊर्जा नियंत्रित रहेगी और वो आपके बाहर शरीर से बाहर नहीं जाएगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए, जिससे कि आपको नींद की समस्या जो है वो आपकी दूर हो जाए। रात को गर्म दूध पी के भी सो सकते हैं, जिनको नींद नहीं आती है। अगर आपको नींद लाना है तो गर्म दूध पीकर भी सो सकते हैं। जैसे आपने खाना जल्दी खा लिया है, उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया 1-2 घंटे का, उसके बाद आप सोने जा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, तो फिर आप गर्म दूध हल्का सा पी सकते हैं, उससे भी आपको नींद आ जाएगी। अब भारी चीजें कोई भी है, भारी चीजें है वो खा सकते हैं जिससे कि आपको नींद आ जाए। ये बस 2-3 दिन करना है, उसके बाद फिर रात को आपको हल्का ही खा के सोना चाहिए, जिससे कि आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी आपके नींद नहीं आने के ऊपर। और जो साधक हैं, साधकों को ये समस्या नहीं होती है। एक बात बताते हैं, जो जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो रात को कितने बजे भी जप करके जब भी सोने जाते हैं उनको नींद आ जाती है। तो दिन में भी वो सोए ना सोए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा है तो हम दिन में सोए ना सोए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हमें सोना है कि नहीं सोना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर यात्रा करके आते हैं तो सो सकते हैं, नहीं आते हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी जब ये वीडियो बन रहा है, रात के अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, अभी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद अगर हम सोए तो सोएंगे कुछ देर के लिए, 1.5-2 घंटे के लिए, उसके बाद सुबह 4 बजे फिर दोबारा उठना पड़ेगा। तो इसीलिए दिन में समय नहीं मिलने की वजह रात्रि में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और अभी भी हम सोए नहीं हैं, शायद सुबह 4 बजे उठे तो अभी तक हम जाग रहे हैं रात के अभी जो समय हो रहा है उस अनुसार, और अभी 1-1.5 घंटे सोने के बाद फिर दोबारा उठ जाएंगे। अगर दोपहर में बहुत ही आवश्यक लगा तो ही 1-8 घंटे सोएंगे तो सोएंगे, वरना फिर ये काम हमारा चलता रहेगा। क्योंकि अभी ये जो समय है लॉकडाउन का, ये बहुत ही उत्तम समय है जाप करने का, साधना करने का। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, क्योंकि बाद में जब सब कुछ शुरू हो जाएगा तो फिर काम धाम इतना ज्यादा करना पड़ेगा, इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि फिर इतना समय नहीं मिलेगा कि भगवान की जाप करने में उतना समय दे पाए। तो ये बहुत ही उत्तम समय है। जैसे ही थोड़ी देर बैठते हैं, 1 घंटे का आपने थोड़ा सा अंतराल ले लिया, उठ गए जाप से, उसके बाद घूम फिर के मुंह हाथ धो के फिर जाप करने बैठ जाओ, उसके बाद उठ गए फिर बैठ जाओ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो जिन लोगों को भी ये दिक्कत आ रही हो कि उन्हें नींद नहीं आती, वो ये सारे तरीके अपना सकते हैं। या फिर मंत्र जाप शुरू कर दें आप, बिस्तर में अगर नींद नहीं आ रही है तो वहीं पे आप मंत्र जाप शुरू कर दें। आधा 1 घंटा आप लगातार मंत्र जब आप करेंगे तो अपने आप आपके ऊपर थकान सी चढ़ जाएगी, उसकी वजह से आपकी ऊर्जा जो है वो सारे शरीर में बढ़ जाएगी और आपको उससे भी नींद आ सकती है। अगर आप बिस्तर में जाप करते हैं तो भगवान के सामने करेंगे तो जरूरी नहीं है कि नींद आए, पर बिस्तर में अगर आप कोई भी मंत्र जब ये भजन करते हैं तो भी नींद आ जाती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, नींद आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दवाइयों से बचें। दवाई एक ऐसी बीमारी है नींद की, अगर एक बार ले ली तो फिर उसके बगैर आपको नींद कभी आएगी नहीं। वो एक प्रकार से जीवन भर की आप तकलीफ सर पे ले लेंगे, तो वो काम नहीं करना है। तो ये थी नींद पर जानकारी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।